Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to start PST class 9, chapter number 1. The first chapter name is Basis Ideology of Pakistan. Topic we have ideology. What is ideology? What is the meaning of ideology? The word ideology is a combination of two components, namely idea and logy. Idea means concept or theory, and logy means science or theory. What is ideology? We can say a collection of beliefs, customs, aims, traditions, rituals which is common to all members of the society, and it is expressed in the lives of members of the society is called an ideology. अकायद, रस्म व रिवाज, मकासद, रवायात की रसूमात का एक कलेक्टिव हिस्सा, एक मजमुआ जो सोसाइटी के तमाम अफराद में आम है और माशरे के मेंबरों की ज़िंदगी में इसका अजहार होता है, एक्सप्रेशन होता है, जिसे आइडियालॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पॉइंट वी हैव आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो क्या है? फेथ ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों का अकीदा, मुसलमानों का यकीन। मुसलमानों का यकीन अकीदा जो है, डेफिनेटली एज वी नो डैट वी आर मुस्लिम एंड वी बिलीव ऑन वन गॉड एंड वी बिलीव डैट अल्लाह इज़ ओनली वन गॉड इन द वर्ल्ड. नो body in this world is more stronger in this world. He has the sovereignty of all the power. Islam is the religion of subcontinent. Islam is the basic religion of subcontinent. Subcontinent we can say that like Pakistan, India, Bangladesh. Separate homeland. Separate homeland. Definitely Muslims who was living in India, they want a separate homeland for survive their lives, because they have different religion, they have different culture, and they have different God, and they believe on different customs and traditions, and their style and living their culture is totally different, which they cannot compare with the Hindus. That's why they demand a separate homeland. Two nation theory means that in subcontinent in India, when Pakistan was when India was divided into two partial, Pakistan and India, and there was two nations were living, they were leading their lives, Hindus and the Muslims, but we know that there was too much difference between two nations. आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो नज़रिया है, मुसलमान जो हैं वो एक खुदा, एक रसूल पे यकीन रखते हैं, एक किताब पे यकीन रखते हैं। सब कंटिनेंट बरसगीर में इस्लाम जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा जो है वो रिलीजन है। मुसलमान जो है वो इस्लाम पे बिलीव करते हैं। सेपरेट होमलैंड, मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन का मुतालबा इसलिए किया था कि मुसलमानों के जो रहने का तरीक़ेकार था, उनका रिलीजन, उनका कल्चर, उनका ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार, उनकी रवायात, वो टोटली जो है वो हिंदुओं से मुख्तलिफ थी। इसलिए मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा सेपरेट स्टेट का मुतालबा किया था, जहाँ वो अपने असूलों के मुताबिक, इस्लाम के बेसिक असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। टू नेशन थ्योरी में बेसिक ये टू नेशन थ्योरी मुसलमान और मुसलमान हिंदू जो थे वो बेसिक दो कौमें थी, तो इसी बेस पे जो है वो टू नेशन थ्योरी का जो वर्ड है वो मतलब लॉन्च हुआ था कि सब कंट्रीज इंडिया जो है उसमें दो कौमें बाद हैं, एक मुसलमान और दूसरी हिंदू। अब दोनों जो हैं वो अपने पूरे तौर तरीके में, अपनी ज़िंदगी गुजारने में, अपने रिलीजन में, अपनी रवायात में, अपने कस्टम्स में, अपने ट्रेडिशंस में और अपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी फ़ंक्शंस, हर एक में उनका तरीक़ेकार टोटली
डिफरेंट था। ये वो सबसे बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी का वजूद अमल में आया। उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक अलग स्टेट्स जो है वो डिवाइड हो गई। Next topic we have fundamental sources of Islamic ideology. The first point is the Holy Quran. As we know that Holy Quran, it is a complete code of life and it is a permanent source of Islamic ideology and gives guidance to mankind in every walk of life. कुरान मजीद जो है वो हमारे लिए एक मुकम्मल ज़िंदगी की किताब है और ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम परमानेंट जो है वो इस्लामिक आइडियालॉजी का एक सोर्स है और ये हमें एक रहनुमाई देता है कि हम अपनी ज़िंदगी हर स्टेप पे जो है वो कैसे गुजारें। नेक्स्ट पॉइंट, द सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। All the words and deeds of the Prophet sallallahu alaihi wasallam comprise the Sunnah. It is a detailed explanation of the teaching of Quran. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो इरशाद फरमाया और आपने जो काम किए वो सारे के सारे आपने कुरान मजीद के असूलों के मुताबिक, कुरान मजीद के मुताबिक उन्होंने किए और उसके मुताबिक उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने अपने कामों से की कि आपने दुनिया में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे आपने अपने काम करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुरान मजीद में इरशाद होता है कि आप नमाज़ पढ़ें, ये आप पे फ़र्ज़ है, तो वो नमाज़ किस तरह पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, उसका क्या शर्तें हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं, वो सारी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम करने के तरीके से जो है वो एक्सप्लेन उन्होंने की है। ये जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अरशाद उन्होंने जो फरमाया और जो काम उन्होंने की, ये इसका हमारा फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का एक अहम पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर, कि हमारा जो रहन सहन है वो किस तरह का होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह गाइडलाइन दी कि हमें अपनी ज़िंदगियाँ, अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके जो हैं वो हमें इस्लाम और उसके असूलों के मुताबिक जो है वो गुजारने चाहिए और हमें हर काम के लिए, हर स्टेप पे ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों को जो है वो फॉलो करना चाहिए। ये है हमारा कल्चर। नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियालॉजी। आइडियालॉजी जो है उसकी क्या अहमियत है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। The first point is idea and individual thoughts. Idea and individual thoughts, that your thinking, your ideas, and what kind of ideas and individual thoughts every person it keeps. Thinking, behavior, and social contact. Ideology determines the way of people's living, thinking, and social interactions. आइडियालॉजी बेसिक जो है वो लोगों के रहने सहने का तरीक़ेकार, उनकी के वो किस तरह रह रहे हैं, किस तरह वो सोच रहे हैं और उनका सोशल इंटरेक्शन जो है वो किस तरह का है। यूनिटी ऑन अ प्लेटफॉर्म। यूनिटी ऑन अ प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली वी नो डैट यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ एंड यूनिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर especially our nation when we want to get any target or goal in our life. Then in importance of ideology, that we can say it helps us to secure our lives. It also helps us to get and attain our targets in our life which we want. So unity is also important in ideology. Produces and effective forces. Produces and effective forces, we can say that we should create a land this kind of things that which will be effective to implement on the people, and people will follow the rules and regulation which a state or country is impact on the people. And effective forces also help them to explain about the ideology.
Next topic, we have 3 basis contents of an ideology. Number 1, common religion. What is common religion? Common religion means religion usually describes the belief in a superhuman controlling power involving a god or gods. It entails a system of faith and worship as well as like ideology, an underlying set of values, myths, ideas, attitudes, beliefs, and doctrine that shape the behavioral approach to political, economic, social culture. कॉमन रिलीजन का मतलब होता है मज़हब आम तौर पर एक खुदा या देवताओं पर मुश्तमिल एक अनोखी इंसानियत पर काबू पाने वाली ताकत के इत्काद यकीन इत्काद की वजाहत करता है। इसमें अकीदे और इबादत का निज़ाम भी शामिल है, जैसे नज़रिया, इक़दार, खराफात, नज़रियात, रवी, बिलीफ्स, अकायद और नज़रिया का एक बुनियादी मजमुआ जो सियासी माशरती सकाफ़त के लिए तर्ज़ अमल को डेवलप करता है, तश्कील देता है। इट कॉल्ड कॉमन रिलीजन। ख़त्म। नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव कॉमन कल्चर. What is the meaning of common culture? Common culture is also important factor of ideology. Ideology is seen in popular culture to indicate how certain cultural texts and practices present distorted image of reality. It is argued that they are the superstructural reflections or expressions of the power relations of the economic base of society. कॉमन कल्चर मीन्स मशहूर सकाफ़त में नज़रियात को देखा जाता है, इस बात की निशानदही करने के लिए कि कुछ सकाफ़ती तसूर और तरीक़ेकार हकीकत की मस्ख़शुदा यानी कि ख़त्मशुदा तस्वीर को किस तरह पेश करते हैं। यह दलील दी जाती है कि वो माशरे के मुआशी बुनियाद के ताकतवर रिश्तों के सुपर साख्ती अक्कास या अजहार हैं। This is our next point. We have common cause. What is the meaning of common cause? Sometimes identified as liberal learning, common cause also has been identified as non-partisan and advocates government reform. It is identified with the reformist good government movement and is often described as a watchdog group. बाज़ औक़ात लिबरल झुकाव के तौर पर शनाख्त होने की वजह से मुश्तरका कॉज को गैर जमायती भी कहा जाता है और हुकूमत इस्लाहात के हामी हैं। इसकी शनाख्त असलाह पसंद गुड गवर्नमेंट तहरीक के साथ की गई है और अक्सर इसे वॉच डॉग ग्रुप के तौर पर बयान किया जाता है।